सलातो सलाम फरमाते हैं कि ये जो फासिक और फाजिर होता है ना, अल्लाह का नाफरमान, ये गुनाह को मक्खी की तरह समझता है। ये समझता है मैंने इशारा करना है, मक्खी ने उड़ जाना है। मोमिन की अलामत ये है कि वो पहाड़ जानता है, अगर गलती हो जाए तो पहाड़। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो बारिश हो गई थी और कूफा में कीचड़ था, तो आपने जो जूते पहने हुए थे उन जूतों से चलते हुए ना आपके पाँव से कुछ मिट्टी उड़ी, तो सामने एक यहूदी था, अब उस ज़माने में दीवारें कच्ची होती थी, उसके दीवार पर जाके वो मिट्टी जो थी वो लग गई। अब इमाम साहब बड़े परेशान हुए कि मैंने इसकी दीवार को आलूदा कर दिया। यहाँ तो लोग अपनी ईंटें रखते रखते कईयों की दीवारें तोड़ ही देते हैं और फिर वो उस पर मानने को भी तैयार नहीं होते, तस्लीम करने को भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं फिर क्या हो गया, अब हमारा यहाँ घर है तो हमने ट्राली मंगवानी नहीं थी, हमारा हक बनता था। इमाम साहब के पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा, यहूदी की दीवार पे लगा, उसकी कच्ची दीवार थी। इमाम साहब परेशान हो गए, सोचने लगे कि अगर मैं दीवार से ये कीचड़ उतारता नहीं तो ये भी ज़्यादती है, मैंने उसकी दीवार को गदला कर दिया, और अगर मैं उतारता हूँ तो कुछ मिट्टी उसकी दीवार की भी उतर जाएगी, कच्ची दीवार है, ये भी ज़्यादती है। मोमिन गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है कि कहीं गिर ना जाए, इसकी भी कहीं सज़ा ना मिल जाए। इमाम साहब ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो इत्तेफाक से वो आपका मकरूज भी था, उसने पैसे देने थे। बाहर निकलते ही कहने लगा, ओहो आप तो कर्ज लेने आ गए, मेरे पास तो अभी गुंजाइश नहीं अदा करने की। तो इमाम साहब कहने लगे, तू कर्ज छोड़, वो मैंने माफ़ किया, मेरे से गलती हो गई है। मैं आ रहा था, लकड़ी के जूते उस ज़माने में खड़ाओं लोगों ने पहने होते थे, कहा वो मेरे पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा है, तेरी दीवार पे लग गया है। अब मैं बड़ी देर से खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं तेरी दीवार साफ़ ना करूँ तो मैंने ये मैली कर दी, गदली कर दी, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ज़्यादती। और अगर मैं इसे साफ़ करता हूँ, कच्ची दीवार से कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो ये भी ज़्यादती है। अब तू बता मैं क्या करूँ। तो बेमौसमा फल था ना ये, तो बेमौसमा फल देख के बंदा हैरान हो जाता है। जो बातें रूटीन में ना हो रही हों वो ज़रा अनोखी लगती है, बंदा हैरान हो गया। गौर से इमाम साहब का चेहरा देखने लगा, गौर से चेहरा देखने लगा। तो फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन इस्लाम के बारे में पढ़ा और सुना था, आज मैंने दीन देखा है। पहले मैंने सुना था कि दीन इस्लाम इस तरह का है, आज मैंने दीन। हम ना पूरी दुनिया के काफरों को दीन सुनाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते। हम नेक नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम नेक नजर आना चाहते, नतीजा क्या निकलता है कि कुछ अरसे के बाद पता चल जाता है बंदा किस लेवल का नेक है, क्या मेयार है इसकी नेकियों का। कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन सुना था, आज देखा है। आप वो मिट्टी के दीवार पर जो कीचड़ लग गया है, दीवार को बाद में साफ कीजिएगा, पहले कलमा पढ़ाएं ताकि मेरे अंदर का कुफर साफ हो जाए, मुझे मुसलमान कर दे। तो गाफिल आदमी जो होता है ना वो, फिर तीसरी बात, जब बंदा बहुत ज्यादा गाफिल हो जाता है फिर एलानिया गुनाह करने लगता है। एक गुनाह फिर उसका इजहार गुनाह। एक बंदा, हदीस पाक में आता है, एक बंदा रात को कोई गलती करता है, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन वो सवेरे खुद लोगों को बताता फिरता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब आप इजहार गुनाह करते हैं ना तो सामने वाला भी दलेर होता है, कहता है इसने किया मैं कर लूँगा, तो फिर क्या हुआ। हमारे उलमा ने लिखा है, किसी की नमाज कज़ा हो जाए तो किसी को बताए ना, कज़ा पढ़ डाले, उसका जगह जगह जिक्र ना करे। जब आप कहेंगे ना मेरी कज़ा हो गई, तो आपके साथ रहने वाला बच्चा दोस्त समझेगा यार इसकी कज़ा हो गई, या तो मेरी भी हो जाएगी तो क्या हुआ। गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह का इजहार भी गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत को माफ़ी मिल जाएगी सिवाय उन लोगों के जो एलानिया गुनाह करते हैं। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। जो एलानिया गुनाह, जिन्होंने खुद सारी दुनिया को गवाह बना लिया, मैंने ये भी जुर्म किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, खुद उन्होंने लोगों के, बहुत बड़े गाफिल आदमी की अलामत है कि गुनाह करे और फिर ऊपर से एलानिया गुनाह करे, इतना बड़ा जुर्म करे। फिर
चौथी अलामत अगर हम देखना चाहें कि हम गाफिल तो नहीं, तो गाफिल बंदे की चौथी अलामत ये होती है कि वो फजूल कामों में वक्त बड़ा ज़ाया करता है। फजूलियात में इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, यहाँ गपशप हो रही है, वहाँ मोबाइल देखा जा रहा है, फिर कुछ टाइम मिला है तो फिर कहीं दूर दराज किसी होटल पे खाना खाने चले गए, फिर कुछ टाइम मिला तो चलो निकलते हैं, ज़रा कोई हफ्ता सैर कर आते हैं, यहाँ गपशप है, फ़लाँ को डिस्कस कर लेते हैं, फ़लाँ के बारे में बात कर लेते हैं, सियासी तबसरे कर लेते हैं, ये थोड़ी गुफ्तगू हो जाती, चले मोहल्लेदारों पे तबसरा शुरू करते हैं, कौन रोटी ज़्यादा खा रहा है और किसके पास पैसे ज़्यादा आ गए, चलो जाके पता करते हैं। हालांकि ये पता नहीं करना चाहिए था, पता तो उसका करना चाहिए था जो बेचारा कल से भूखा है, खबर तो उसकी रखनी चाहिए थी जिस बेचारे के घर में बच्चों के लिए पहनने को कपड़े मौजूद नहीं हैं। उस पर तबसरा ये करते हैं कि ये मेहनत क्यों नहीं करते, और अगर किसी पर अल्लाह अता कर दे फिर हिसाब ज़रूर लगाते हैं कि ज़रा मालूमात करो ये इतनी जल्दी आगे कैसे निकल गए। कामों में ज़ाया करना और बिला वजह ज़ाया, और ऐसे सवालात करना जिनकी ज़रूरत ही कोई नहीं, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हम लोग वक्त ज़ाया, ये गफलत की अलामत है। गफलत अल्लाह वालों की अलामत क्या थी, एक बात उन्होंने ज़िंदगी में ले ली, सीख ली, फिर सारी ज़िंदगी उसी पे गुजार दी। उनका इरादा था ना कशकोल सीधा किया। कुछ लोग सारी ज़िंदगी लेक्चर कबूल ले के सुन के फिर भी समझने को तैयार, ये गाफिल दिल की अलामत है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग गफलत में हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। लोग बिला वजह वक्त ज़ाया करते हैं। अल्लाह ने सेहत दी है, किसी खैर के काम में लगाएं। अगर आपके पास फारिग वक्त है तो कुरान पाक को याद करें, तर्जमा और तफसीर से पढ़ें, महबूब पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस को याद करें, अल्लाह वालों की बातें सुनें। वक्त मिले तो इबादात में लगाएं, नवाफल में लगाएं, तिलावत में लगाएं, जिक्र अज़कार में लगाएं, और फिर अल्लाह मजीद तौफीक अता करे तो किसी के भले में वक्त लगाएं। गली से कोई कांटा उठाएं, कोई रोड़ा उठाएं, कोई किसी की मदद करें। लेकिन ये गाफिल होने की अलामत है कि अपने वक्त को ज़ाया करना। और फिर इसी तरह गफलत की पांचवी अलामत यह है कि अगर बंदे को दुनिया से पूरा प्यार हो जाए, यानी शब कदर में भी आके कहता है या अल्लाह कभी पैसे दे देना, शब बरात वाले दिन भी कहता है कि मालिक अगर कभी कोई ऐसा सबब लग जाए ना, यानी बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होके भी अगर इसने माल ही मांगना है, वहां भी इसने यही सवाल करना है, हुब पे दुनिया इतनी गालिब आ जाए, तो ये गाफिल होने की अलामत। दुनिया जरूरत है, मकसद नहीं है, दुनिया की हाजत है, मकसद नहीं है, ये मकसूद नहीं। और जब लोग फकत दुनिया के माल को, दौलत को, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो दिरहम और दिनार का बंदा बन गया है, पैसों का बंदा बन गया है। मिल जाए तो खुश होता है, ना मिले तो तकलीफ में आ जाता है। ये गाफिल बंदे की अलामत। मोमिन तो वो होता है कि दौलत रिज़्क़ हलाल ज़रूर कमाता है ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोशिश ज़रूर करता है, पर दुनिया को जेब में जगह देता है, दिल में नहीं देता। उसकी जगह जहां है उसे वहां रखता है, उसे दिल में जगह, दिल तो एक है, उसमें रब और रसूल को बसाएंगे या किसी और को बसाएंगे। तो हुब्बे दुनिया ये गाफिल होने की बहुत बड़ी अलामत है। फिर इसी तरह जो बंदा रब करीम को जानता नहीं ना, वो भी गाफिल हो जाता है। एक तो जो ये नहीं ना जानता कि रब करीम सजा देगा, वो मुझे देख रहा है, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जो इसकी मार्फत नहीं रखता कि मेरा रब हर वक्त मुझे देख रहा है, वो भी गाफिल हो जाता है। जिसे पता हो ना कि मुझे देख रहा है, वो गाफिल नहीं होता। और जो ये समझ लेता है ना कि शायद माज़अल्लाह सुम्मा, इस यकीन को पक्का नहीं करता, वो गाफिल हो जाता है। और एक जो ये नहीं ना जानता कि रब मेहरबान कितना है, वो भी गाफिल हो जाता है। मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा तो बंदा उसके दरवाजे पे जाता है ना जो सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला हो। उस दरवाजे से बंदा उठता ही नहीं। तो जिसको ये यकीन हो जाए ना सबसे ज़्यादा करम फरमाने वाली ज़ात अल्लाह रसूल की है, वो कभी रब रसूल से गाफिल नहीं होता, वो कभी अल्लाह रसूल का दरवाज़ा छोड़ के नहीं जाता।
وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا. جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی. جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو. فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے. فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا. کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا. دے دو جو مانگتا ہے، دے دو. میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح. عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیہ ہیں. ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی. تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے. لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی. تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا. تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے. اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر. اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے. تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں. اور پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے. غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. غافلوں سے بچیں. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈل گئے. برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی. غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں. غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یہ بہت بڑے لفظ ہیں. فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے. جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا. ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے.
ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن۔ متر کہتے ہیں محبوب کو۔ اج سکھ متران دی ودھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں اجمل کا، ماں